हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और अभी हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल डिवीजन। ठीक है, ये बहुत सारी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। मतलब 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 10th में नहीं है, देन 11th में एग्रीकल्चर में भी है एंड बायोलॉजी में भी है, और आगे जाके भी मतलब 12th के बाद भी ये जो टॉपिक है वो डिटेल में आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, हिंदी में बोले तो कोशिका विभाजन। ठीक है, मतलब एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। तो ये डिवीजन का मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखना है। ठीक है, तो सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकेंड इज मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है वो होता है नॉर्मल सेल्स में, मतलब कि जो सोमैटिक सेल्स होती हैं। सेल्स भी 2 टाइप की होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाली नहीं। ठीक है, सेल मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक तो सोमैटिक सेल होती है जिसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि हर क्रोमोसोम एक कॉपी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम, क्रोमोसोम नंबर 2 2 टाइम, तो इस तरीके से। और एक वो सेल होती है जिसमें हैप्लॉइड कंटेंट डीएनए का प्रेजेंट होता है, मतलब कि अगर हम बात करें 46 क्रोमोसोम की टोटल, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल होगी उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। ठीक है, जब हम बात करते हैं जर्म सेल की, ठीक है, दूसरी टाइप होता है सेल का जर्म सेल। जर्म सेल में क्रोमोसोम जो होते हैं वो जस्ट उसके हाफ हो जाते हैं। हाफ कैसे, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, मतलब उनका पेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो 22 प्लस x या फिर 22 प्लस y, ये तो होती है क्या, जर्म सेल। ठीक है, ये 22 प्लस x और 22 प्लस y ये होती हैं जर्म सेल। ठीक है, एंड 22 प्लस 22 x प्लस y एंड 22 प्लस 22 x प्लस x। ठीक है, ये जो है ये है सोमैटिक सेल का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्रोमोसोम्स का, और ये है जर्म सेल का कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई? मीन्स चलो थोड़ा और सिंपल करते हैं कि ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन की जो बाकी पूरे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम, क्रोमोसोम नंबर 1 2 टाइम, मतलब एक मेल से आया एक फीमेल से आया। ठीक है, तो वो क्या हुई, डिप्लॉयड सेल, जिसके अंदर हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर फॉर्म प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। ठीक है, और जिसके अंदर डीएनए का सिर्फ एक सेट प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 उनका पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जर्म सेल की, तो जर्म सेल 2 टाइप की होती हैं, एक मेल जर्म सेल और दूसरी फीमेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल जर्म सेल को ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ओव्यूम बोलते हैं, ओवा इन सिंपल लैंग्वेज। तो माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है और मियोसिस जो है वो जर्म सेल के अंदर होता है। ठीक है, this cell division take place in somatic cells. Okay, this cell division take place in germ cell. It is equational division.
इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है अभी देखते हैं, एंड इट इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, देखो एक सेल है, ठीक है, सपोज इसके अंदर जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम 4 क्रोमोसोम, ठीक है। 4 क्रोमोसोम कैसे हैं, ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड क्रोमोसोम नंबर 2। इस तरीके से 4 सेल है, 4 क्रोमोसोम है। ये 2 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये कैसी सेल हुई, डिप्लॉइड, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें इक्वेशनल डिवीजन की, तो इक्वेशनल डिवीजन में सबसे पहले इन क्रोमोसोम का एक एक कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, मतलब क्रोमोसोम 1 का कॉपी बनेगा, इस क्रोमोसोम 1 का कॉपी बनेगा, 2 का कॉपी बनेगा और इस 2 का भी कॉपी बनेगा। मतलब कि इस सेल से जो 2 सेल बनेगी, इन दोनों ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 4 एंड 4। मतलब इसके पास भी कितने क्रोमोसोम थे, 4। जब ये सेल डिवाइड हुई तो 2 सेल में डिवीजन होगा, एक सेल जो है 1 मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो इस सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम है, 4, और इस सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम है, 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। जब हम बात करते हैं रिडक्शनल डिवीजन की, तो 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। 4 क्रोमोसोम जो हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, देखो एक सेल है, सबसे पहले एक सेल से कितनी सेल बनेगी, 2 सेल, ठीक है। इसके पास भी 4 क्रोमोसोम, इसके पास भी 4 क्रोमोसोम, हाँ उनकी फॉर्म अलग होगी, ठीक है, उसको हम समझेंगे उसमें। एंड ये हर एक सेल जो है वो कितने सेल में डिवाइड होगी, 2 सेल में। तो इसके पास कितने आ जाएंगे, 2, इसके पास कितने आ जाएंगे, 2, इसके पास भी 2, मतलब कि जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑन ईच सेल। बात समझ में आ गई। तो एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस सेल डिवीजन में, और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन में। माइटोसिस इज एन इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड मियोसिस इज द रिडक्शनल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये बात समझ में आ गई, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स। कुछ बेसिक डिटेल ले लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम हमारे अंदर देखें क्रोमोसोम्स, तो एक होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक, फ्रॉम 1 नंबर क्रोमोसोम टू 22, दीज आर ऑटोसोम्स। मतलब कि ये हमारे जितने भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम अगर हम ह्यूमन की बात करें, सो दे आर एक्स एंड वाई, दीज 2 आर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है तो फीमेल, अगर ये वाली कंडीशन है तो मेल। बात समझ में आ गई। XX क्रोमोसोम है तो फीमेल, XY क्रोमोसोम है तो मेल, ठीक है। मीन्स Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस। अगर ये वाली कंडीशन आ गई, ये वाली, ठीक है, तो उसके अंदर फीमेल वाले, मतलब मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स आए। बात समझ में आ गई।
आगे देखते हैं। सो ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम क्लियर है। ऑटोसोम क्या है? जिसके पास टोटल ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है 22 प्लस 22 सॉरी ऑटोसोम्स मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 तक एंड सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y। अब देखते हैं हम, एक टर्म होती है होमोलोगस, ठीक है, और एक होती है नॉन होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस का मतलब है क्रोमोसोम नंबर 1 इज होमोलोगस विथ क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, वो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चर और साइज और दे कैरी सेम टाइप ऑफ जीन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कि अगर हम किसी एक इंडिविजुअल का, किसी ह्यूमन का, सपोज कि मेरा एक क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम नंबर 1, उसको किसी भी दूसरे इंसान के क्रोमोसोम नंबर 1 से कंपेयर किया जाएगा, जो बिल्कुल नॉर्मल होगा अगर वो इंसान, तो उसके क्रोमोसोम में भी सेम वही जीन्स प्रेजेंट होंगी जो पहले वाले क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। बात समझ में आई? तो क्रोमोसोम जिनका साइज और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है और जो सेम टाइप ऑफ जीन कैरी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? होमोलोगस। मतलब 1 इज होमोलोगस विद 1, 2 इज होमोलोगस विद 2, 3 इज होमोलोगस विद 3, 4 इज होमोलोगस 4 एंड सो ऑन। ठीक है, नॉन होमोलोगस की अगर हम बात करते हैं तो इफ क्रोमोसोम नंबर 1 विल कंपेयर विथ क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 1 को छोड़ के बाकी सबके साथ कैसा है? नॉन होमोलोगस है। ठीक है, एक और चीज देखते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, इसके अंदर डीएनए है। डीएनए 1 डीएनए इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम। ठीक है, दीज आर आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज सेंट्रोमियर। ठीक है, and this end is known as telomere. This and this and 2, these two are known as telomeres. ठीक है, अब देखो, जब ये क्रोमोसोम जो है इसका रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि सेल डिवीजन के टाइम पे, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये जो हैं, ये इनको क्या बोलेंगे हम? दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। बात समझ में आ गई? जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो इसका एक और कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा एंड दीज टू कॉम्प्लीमेंट्रीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। बात समझ में आ गई? तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। और प्रोसेस हम करते हैं माइटोसिस की स्टार्ट। तो सेल डिवीजन जो है स्टेप बाय स्टेप जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। मतलब एक सेल को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना होता है एंड देन वो सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो पाती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन की जो स्टेजेस हैं वो है G1। G1 के बाद सेकेंड स्टेज जो आती है वो है S के बाद आती है G2, G2 के बाद आती है M फेज। ठीक है, M फेज में क्या होता है? बेसिकली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and the last one is telophase. ठीक है, इसी को ही हम डिवीजन फेज भी बोलते हैं। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज
साइटोकाइनेसिस। ठीक है, G1 S, G2 M, देन साइटोकाइनेसिस, एंड उसके बाद वापस से सेल इसी साइकिल से होके निकलती है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ देन सेल विल एंटर इनटू द नेक्स्ट डिवीजन साइकिल। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। मतलब कि सेल सबसे पहले एक रेस्टिंग स्टेज में है G0 से उसने एंटर किया G1 में, ठीक है, G1 से उसने एंटर किया S में, S से एंटर किया G2 में, G2 से एंटर किया M में, एंड M फेज के बाद साइटोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस के बाद वापस से G0, G1 एंड SG2। तो ये जो चलती रहती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बेसिक हमने किया है। हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे कि G1 स्टेज में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, एंड M में क्या होता है, एंड फर्दर किस तरीके से एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो पाती है।